हेलो गाइस, राधे राधे। देखो मैं नहा के फ्री हो गई थी। फ्री होकर मैं पूजा करके आ गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी। सब्जी मैं बनाने रख गई थी। मेरी सब्जी बन चुकी है। फिर मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी क्योंकि मम्मी मेरी जा चुकी थी। मैंने मम्मी को नाश्ता करा दिया था। फिर ना मैंने मम्मी को नाश्ता करा दिया। फिर सब्जी बन गई थी तो मैं सब्जी को एक साइड रखा। सब्जी को एक साइड रखने के बाद फिर मैंने ना रोटियों की तैयारी की पापा और दीदी के लिए। वो भी जाने को तो रेडी हो गए थे क्योंकि मेरे घर में सबसे पहले मम्मी जाती हैं, फिर पापा दीदी, फिर लास्ट में मेरा हस्बैंड जाते हैं। तो मैंने फिर ना चाय रखी थी। फिर मैंने उनके लिए रोटियां बनाई थी। पहले मैंने गाय के लिए निकाली थी क्योंकि हमारी मम्मी सुबह नाश्ता नहीं करती हैं। ओनली चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह लेती हैं, तो रोटियां नहीं लेती वो, है ना। नाश्ता नहीं वैसा नहीं करती हैं, रोटी पराठे कुछ नहीं लेती। तो फिर पापा के लिए फिर मैंने नाश्ता किया। पापा भी मेरे सुबह रोटी सब्जी ही खाते हैं, वो पराठे वगैरह नहीं खाते क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ वगैरह है ना, तो वो नहीं खाते। वो सादा रोटी खाते हैं हमेशा। कुछ त्यौहार हो कुछ भी हो, वो हमेशा सादा ही रोटी सब्जी खाते हैं। तो उनके लिए मैं पहले गाय के लिए 2 रोटी बना चुकी हूँ। मैंने गाय के लिए रोटी बनाई, फिर मैंने पापा के लिए बनाई। देखो पापा के लिए मैंने रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और पापा के लिए मेरी रोटी बन चुकी है ना। फिर मैं ना पापा के लिए प्लेट लगा रही हूँ मैं पापा के लिए, और मैंने पापा के लिए प्लेट लगा ली है। और ये गर्म पानी किया था मैंने पापा के लिए। अब मैं पापा के लिए खाना देने जा रही हूँ। मैं पापा को खाना दे के आ गई हूँ। पापा मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, है ना। हमारा ऊपर है रूम है, हमारा बेडरूम है, हमारा छोटा सा ही घर है ना। और देखो फिर मैंने पापा के टिफ़िन के लिए रोटियां बना दी थी और दीदी के लिए भी। और जब तक मैं सब्जी को टिफ़िन में रख रही थी, मैंने कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो टिफ़िन लगाऊंगी। गरम गरम सब्जी पैक करते तो आपको तो पता है जल्दी से ख़राब हो जाती है। वैसे तो सर्दियों का टाइम है, कोई टेंशन नहीं, फिर भी मैं गरम सब्जी पैक नहीं करती। और फिर रात को आपको पता है मैंने दही भल्ले वगैरह बनाए थे, तो उसका सारा सामान निकाल दिया था क्योंकि मेरे रात को मेरे हस्बैंड का ना पेट थोड़ा ख़राब था, तो उन्होंने नहीं खाया था, तो उनके लिए मैंने उठा के रख दिए थे कि मैं उनके सुबह उनके लिए बना दूँगी। अब वो भी मेरे हस्बैंड नहा के मंदिर से आके फ्री हो गए थे, तो मैं उनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ, है ना। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी ना, तो मैं गर्म कर रही थी सब्ज़ी, मैं गर्म कर रही थी और उनके लिए रोटियों की तैयारी कर रही हूँ। हमारे ना सादा ही खाना होता है, ज़्यादातर वैसा नहीं होता। और सादा खाना सादा सादा ही बना हमारा। कोई हम मिडिल क्लास लोग हैं, आपको तो पता ही है मिडिल क्लास लोग तो वैसे ही होता है, हाई ना लो, अपना सोच समझ के सब कुछ चलना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा छोटा घर है, किचन ऐसी है, बर्तन ऐसे हैं, तुम चेंज नहीं करती हो, खुद में नहीं करती हो। अब आपको तो पता ही है चेंज करने थे, बातों से नहीं होता सारे काम, पर वैसे भी खर्च होते हैं। फिर मेरा खाना बन गया था। फिर मैंने चीटियों के लिए आटा भी भून दिया था। भूनने के बाद फिर मैंने ऑयल डाल दिया था तवे पर क्योंकि मैं उनके लिए टिक्की बनानी थी। हमारे यहाँ वैसे भल्ले बोलते हैं, कोई दही भल्ले बोलते हैं, कोई टिक्की बोलता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, है ना। तो तेल गर्म हो रहा था तवे पर और मैंने उधर मेरे हस्बैंड को खाना दिया ही थी, मैं रोटियां दिया थी, प्लेट लगा दी थी मैंने उनके लिए। और मेरी टिक्की गर्म हो रही है, तो मैं बैक टू बैक जल्दी रोटी दिलाई थी क्योंकि मैं इनके वो बीच में डिस्टर्ब करेंगी मुझे। और मैं टिक्की बना रही हूँ और मुझे इसे बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर वो मुझे आवाज़ देंगे। ये मंदिर का प्रसाद है, अब तो हमारे घर में पता डेली प्रसाद आता है। देखो मैंने हरी चटनी डाल दी, दही डाल दिया, और मैंने मीठी चटनी डाल दी, जीरा डाल दिया, है ना। और देखो चने गर्म करने के लिए रख दिए मैंने क्योंकि सब ठंडा हो रखा था फ्रीज से। और नमक मिर्च और हल्का गरम मसाला चाट मसाला डाल दिया, चटनी वटनी सब डाल के, और मैंने ये क्या कहते हैं चने डाल दिए और टिक्की मेरी रेडी हो गई। क्योंकि आज शनिवार है तो मेरे हस्बैंड प्याज व्याज नहीं खाते, ऐसा हम लोग कोई नहीं खाते। और आज के लिए राधे।